नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्तक और महात्तम समापवर्तक। उसमें हम लोगों ने बेसिकली किस प्रकार से निकाला जाता है लघुत्तम समापवर्तक और महात्तम समापवर्तक वो भी हमने पढ़ लिया था। भिन्नों का लासा और मासा भी हमने पढ़ लिया था। आज हम उससे संबंधित लाए हैं प्रश्नावली, क्योंकि वो लासा और मासा को निकालने का तरीका है और कि किस तरह से करेंगे। लेकिन सवाल में हमें लासा निकालना है या मासा निकालना है। जब हम निवारती प्रश्न पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि सवालों की प्रवृत्ति कैसी आती है एग्जाम में। ठीक है, तो इसी से संबंधित है ये प्रश्नावली। हालांकि प्रश्न कम हो जाते हैं, लिखने में उतनी जगह नहीं होती है, हल करने के लिए भी जगह चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग इतने प्रश्नों को भी और भी प्रश्न आप ले सकते हैं, आपकी बुक्स में भी होंगे और आप कोई बुक अगर लेंगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे। आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों को भी चाहे लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर हम हल करें तो कोई क्वेश्चन जो है रेज हो जाए तो आप लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी अभ्यास प्रश्नावली। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो दो संख्याओं का मासा, क्या प्रश्न है? दो संख्याओं का मासा 38 और उनका लासा 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या हो? ठीक है, देखिए मासा कितना दे रहा है? 38। लासा कितना दे रहा है? 98,154। पहली संख्या यानी एक संख्या क्या दे रहा है? एक संख्या दे रहा है, ठीक, 1558। दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा। आपको याद होगा कि हमने जब कल आपको ये पढ़ाया था भिन्नों का लासा और मासा, तो लास्ट में मैं आपको एक फार्मूला लिखवाया था। वो फार्मूला क्या था? फार्मूला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इस वाले फॉर्मूले को हम इसमें लगाएंगे। तो हमको दूसरी संख्या नहीं पता है तो हम क्या कह देते हैं? लेट जो दूसरी संख्या है, लेट दूसरी संख्या बराबर x। हमने दूसरी संख्या x मान ली। कुछ नहीं भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरी संख्या ही वहां लिख दीजिएगा। आपको दूसरी संख्या निकालनी, हमने लिख लिया x। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि क्या है। पहली संख्या कितनी दे रहा है? 1558, मतलब एक संख्या दे रहा है और दूसरी संख्या पूछ रहा है तो वो पहली ही हो गई। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इसने बोल दिया ना दो संख्याओं का, तो 1558 ये लिखा है गुणे दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी? x की रख देंगे। लासा कितना दे रहा है? लासा दे रहा है 98,154। ठीक, गुणे मासा कितना दे रहा है? मासा दे रहा है 38। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अब आप जानते होंगे हमें चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हम x को इधर ही रखेंगे, बाकी जो संख्या है उसका हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो आपको पता है कि पक्षांतर होगा तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब यहाँ गुणे में, इधर भाग में हो जाएगा। ठीक, 98,154 गुणे 38 बटे यहाँ पर क्या कर देंगे? 1558। ठीक, अब आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको काट लेंगे। जो संख्या आएगी वही ये दूसरी संख्या हो। इतना आप लोग करेंगे। अगर काटेंगे तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात, इन सभी क्वेश्चंस के 4-4 ऑप्शन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। आपके क्या होते हैं? 4-4 ऑप्शन। अब आप किस प्रकार से काट रहे हैं ये आप पर डिपेंड। आपको नहीं आता है, आप डायरेक्ट इससे भाग दे रहे हैं, भाग देकर के बीच से डायरेक्ट काट ले रहे हैं, या आपको बिन काटना आता है छोटे छोटे तोड़ के, या आप विभाजिता का नियम को जानते हैं, देख रहे हैं कि लास्ट में 4 इसमें 8 है तो ये 2 से कट जाएगा, आप उसको थोड़ी छोटी कर लीजिए संख्या, छोटी नहीं मतलब डायरेक्ट भाग लीजिए। ये आप अपने हिसाब से आप रफली कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूले का यूज किस तरह होना है वो हमने आपको बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए, 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ठीक है, 3 शेष बचे, यानी अभी नहीं बच रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से 3 को घटा लेंगे। और दूसरी बात हमें ये ध्यान देना है, क्या कह रहा है, बड़ी सी बड़ी से। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि इस सवाल में लासा निकालना है कि मासा निकालना है। ठीक, तो जो आपको पता है, आपको हमने जब बताया था हम लघुत्तम समापवर्त का भी हमने आपको बताया था कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, महत्तम समापवर्त का भी समापवर्तक का बताया था हमने आपको कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लघुत्तम ने आपको बताया था छोटी से छोटी, लघु मानी छोटा होता है, और लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, सबसे छोटी। उसी तरह से महत्तम यानी मतलब बड़ी, बड़ा, तो बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उससे बड़ी कोई भी ना संख्या, उससे अधिक कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जहां बड़ी से बड़ी कहेगा मतलब क्या कह रहा है, महत्तम की बात कर रहा है। और अगर छोटी से छोटी की बात करेगा तो किसकी बात कर रहा है, लघुत्तम की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, इनका मासा ज्ञात करना है, किसका, इनका। लेकिन आगे एक बात ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, है ना, यानी अभी नहीं बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1277 में 3 को माइनस कर देंगे, तो आज क्या जाएगा 1274। उसके बाद नेक्स्ट संख्या क्या है, 1368। इसमें हम क्या करेंगे, आप 3 इसमें भी माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1365। ठीक है, ये हमारी संख्याएं आ जाएंगी। अब हमको क्या करना, 1274 का मासा निकाल लेना है और 1365 का मासा निकाल लेना है। ठीक है, अब आप फिर वही हम कहेंगे कि आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार ये वाली हम आपको, जो हमने आपको बताया था कि आप इस, देखिए गुणनखंड विधि, भाग विधि आनी चाहिए। और जब एकेडमिक लेवल में सवाल होते हैं तो आपसे कहेगा गुणनखंड विधि से निकालिए, भाग विधि से निकालिए, तो आपको निकालना होगा और सवाल का वही तरीका होता है। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप सवाल किस तरह से लगा रहे हैं, आपने किस तरह से समझा, इससे उसको कोई मतलब नहीं। उसने जो 4 ऑप्शन दिए रखे हैं उसमें आपका अगर आंसर सही आ रहा है तो आप सही हैं, वो आपका रफ वर्क नहीं देखता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि आपने केवल ये विधि सीखी। ठीक, आपने इससे एलसीएम भी निकाला था और हमने आपको बताया था इससे मासा भी निकाला, ये विधि सीख ली आप। अगर इसको आप करेंगे, हर जगह आप यही विधि लगाएंगे तो आपकी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसी विधि पे करेंगे ताकि हमको प्रैक्टिस रहे। तो 2 छंग 12 कट गया, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ठीक, अभी देखिए 3 से तो कट नहीं रहा, 7 से कट रहा है, 7 नवा 63, 7 एकम 7, फिर 7 से ये 13 बार में कट जाएगा, 13 एकम 13 कटेगा। अब इधर देख लेते हैं, ये 2 से तो नहीं कट रहा है, तो हम किससे काट रहे हैं, पहले 3 से। 3 चौको 12, 1 बच गया, 3 पचे 15, फिर 1 बच गया, 3 पचे 15। ठीक, अब ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 3 एकम 3 कटेगा, 1 बचेगा, 3 पचे 15, आगे 5 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 नवा 45, 5 एकम 5, फिर क्या करेंगे हम 7 से करेंगे तो 13 बार में चला जाएगा, और यहाँ देखिए 13 एकम 13। अब आप चाहे तो एक के नीचे एक गुणनखंड में लिख करके फिर आप, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक, अगर आपको बहुत कुछ आ रहा है, आपने टाइम फिल कर दिया इस तरह से पूरा सवाल ही लगाने में, तो आपको बहुत देर हो जाएगी। देखिए 2 तो मिल नहीं रहा है किसी में, 7 मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, हाँ ये वाला 7, एक देखिए 7 ये कॉमन मिल रहा है, एक ये 13 कॉमन मिल रहा है, यानी 7 गुणे 13 बराबर क्या आएगा, 91। 91 हमारा क्या निकला है, मासा निकला है। ठीक, 91 मासा निकला है, यानी 91 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो जिससे अगर इनमें भाग दिया जाए 1277 और 1368 में, तो 3 भी शेष बचेगा और आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी, देखिए अभी हमने आपसे अधिक से अधिक बोला था ना, बड़ी से बड़ी बोला, तो अधिकतम क्या लिख रहा है, अधिकतम पूछ रहा है, यानी हमें क्या निकालना है, मासा। क्या निकालना है, मासा निकालना है। अब मासा निकालना किसका, 75 और 60 का। ठीक,
अब आप 75 और 60 का मासा निकाल लेंगे, जो मासा आएगा वही आपके क्या हो जाएंगे, उतने ही विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप 75 और 60 का मासा निकाल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15, 25 व 30 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए क्या हमने बताया आपको, पहले में यही सब प्रश्न में यही ध्यान देना, आपको लासा मासा निकालना आ गया, सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमें लासा निकालना है या मासा निकालना है। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है छोटी से छोटी संख्या। ठीक, छोटी से छोटी यानी लघुत्तम, लघु माने छोटा, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, उससे छोटी कोई नहीं, सबसे छोटी। ठीक, छोटी से छोटी हमें क्लियर हो गया, बड़ी से बड़ी महत्तम, छोटी से छोटी लघुत्तम, कम से कम लघुत्तम, अधिक से अधिक महत्तम। ठीक है, अधिकतम महत्तम, न्यूनतम लघु। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब आप 15, 25, 30 हम लगा देते हैं, एक बार आपका लासा भी रिवीजन हो जाए। 2, 15, 25, 30 का आ जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे ये कैसे हो रहा है, 2 से 15 बार में काटेंगे। अब देखिए 3 पचे 15, 25 नहीं कट रहा, उतार लेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, फिर 5 से ही कटेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, पचम 25 से 75। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं पचम 25, अगर आप बड़ा गुणा नहीं कर पा रहे हैं, गलत ना करें, आप छोटी छोटी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 2 3 6, पचम 25, 25 का 150 है ना, 150। क्या आ जाएगा आपका आंसर, आंसर क्या आ जाएगा आपका, छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको ये इस पर कंसंट्रेट करना है। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15, 20, 10, 15 तथा 20 मिनट के बाद यानी पश्चात चमकती हैं। एक साथ वो 6:10 बजे यानी 6:10 पर बजे चमकती हैं, इसके बाद वो एक साथ कम चमकेंगी। मतलब ये देखिए, आपको 3 बत्ती भी दे सकता है, 4 बत्ती भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, ये एक अलग मैटर। वैसे मोस्टली 3 और 4 ही देता है। तो 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः मतलब लाइन से 10, 15 तथा 20 मिनट, एक लाइट 10 मिनट बाद, एक 15 मिनट बाद, फिर 25, 20 मिनट बाद ऐसे चमकती हैं, और एक साथ वो 6:10। तो आपको ये नेक्स्ट पूछा गया कि वो कब चमकेंगी एक साथ। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इन क्वेश्चन में आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लासा निकालना होता है। जो संख्याएं दी आप क्या करेंगे, 10, 15 और 20, इनका आप लासा निकाल लेंगे। हम ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। तो आप देखिए 2 पंचे 10, 15 नहीं कट रहा, हमने उतार लिया, 2 दाम 20। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 2, 5, अब आपको लासा तो लेना आता है, 2 पंचे 10, 3, 5, 3 पचे 15, 5 हम 5, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या आया, 2 दूनी 4 और 5 3 15, यानी 15 चौको 60। ये जो आपके 60 आए, 60 ये क्या है, मिनट। अब आप देखिए 60 मिनट बाद वो एक साथ चमकेंगी। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यही तो होता है। 1 घंटे बाद तो चमकेंगी, 6:10 पर चमकी थी, तो 6:10 पे चमकी थी। अब इसमें हम 1 घंटा प्लस कर देंगे, ठीक है, 1 घंटा हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7:10। ठीक है, इस सवाल को आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जब भी आपको, अभी तो ये बत्ती वाला दिया है, घंटी भी इसमें दिया रहेगा कि कब बजेंगी घंटियां। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमने ऐसा रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, लासा ही निकालना है। लासा निकालने के बाद जो आपका निकला, हाँ आपको ये ध्यान देना है कि आपका प्रश्न सेकंड में पूछ रहा है, मिनट में पढ़ रहा है, उसी हिसाब से आप प्लस करेंगे। ठीक है, आप 2 3 4 सवाल लगाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला हो गया, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। आपको क्या करना है, इसका लासा निकालना है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर दे रहा है कि 3 अंकों की छोटी, आपको इस बात से नहीं समझ, इस बात पर इतना गौर नहीं करना। 3 अंकों, जब आप आंसर निकालेंगे तो वही आपका 3 अंकों में ही आएगा। आपको ये देखना है कि छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या का मतलब लासा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30, 36 तथा 90 के लासा तथा मासा का अंतर। अंतर मतलब घटाओ, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको 30, 36 और 90 का पहले लासा निकाल लेना है, फिर आपको मासा निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, लासा माइनस मासा कर देना है, ठीक। अब आप ये आप कर सकते हैं आसानी से, लासा माइनस मासा कर देंगे। तो पहले हम इन्हीं संख्याओं का लासा निकालेंगे, फिर इन्हीं संख्याओं का मासा निकाल लेंगे और उसके बाद घटा देंगे दोनों को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से अभाज्य संख्याओं का मासा। हमने आपको बताया था कि कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो 2 से अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा और हमेशा 1 होता है। इस बात को आप लिख लीजिए। एक 1 लाइनर क्वेश्चन भी हो सकता है ये, और 2 आपको जब भी कभी सहअभाज्य संख्याएं दिखे, मासा पूछे, तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, आपको सीधा लिखना 1, ठीक है। 3 घंटियां, लास्ट क्वेश्चन है, 3 घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 बजे बजी, 3 घंटियां, ठीक। यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं, मतलब 4 मिनट बाद, 4, 5 और 6 मिनट बाद एक एक घंटी क्रम से, एक 4 मिनट बाद, फिर एक 5 मिनट, एक 6 मिनट, ऐसे बजती हैं, बार बार बजती हैं, तो वे कितने बजे फिर से एक साथ बजे? जो पत्ती में था वही घंटी में है, बस सवाल को लिखने का तरीका अलग है, ठीक। लाइन से बज रही हैं, आपको ये ध्यान देना है कि 7:30 बजे बजे, कितने बजे वो फिर एक साथ बजेंगी, ये कह रहा है फिर एक साथ बजेंगी। इसके लिए हमको क्या करना है, ये हम क्वेश्चन ये वाला भी लगाएंगे, आपको दिखाएंगे लगा के, यहीं पर लगा देते हैं। 4, 5 और 6 का क्या लेंगे, लासा लेंगे। क्या लेना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना। तो 2 दूनी 4, 2 ये तो नहीं कटेगा, 5 उतार लेंगे, 2 3 6, फिर 2 1 कम 2, 5 3, और फिर 3 से करेंगे 1 5, और ये उतार लेंगे, 3 1 कम 3, फिर 5 से कर देंगे, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 5 3 15, यानी 60। देखिए मिनट में कह रहा था, तो ये मिनट ही होगा, 60 मिनट। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा। हिंदी में लिखते हैं 1 घंटा, 1 घंटा होता है। और बजे कितने बजे थी, 7:30 बजे। तो 7:30 में आप ये 1 घंटा प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8:30 बजे, ठीक। 8:30 बजे वो घंटियां फिर एक साथ बजेंगी। आपको ये सवाल हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। लासा और मासा जो हमने सवाल नहीं करवाया, लासा मासा आपको निकालना आता है सवाल, उन्हें जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, वर्गमूल, घनमूल, तो हम लोग अब वो करेंगे कल से। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।